कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ एक 20-22 साल का एक राहुल नाम का लड़का है जो शायद कॉलेज में पढ़ता है या कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। उसकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, शायद परिवार की आर्थिक तंगी या दोस्तों के साथ गलत संगति की वजह से वो छोटे मोटे गलत कामों में फंस गया है। एक दिन वह किसी छोटे अपराध जैसे कि चोरी या झगड़े में पकड़ा जाता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक महिला इंस्पेक्टर से होती है जिसका नाम था अनीता। अनीता बाहर से देखने में बहुत सख्त और ईमानदार अधिकारी लगती है। उसकी वर्दी, उसका रौबदार अंदाज और उसकी बातें राहुल को प्रभावित करती हैं। वो राहुल से कहती है, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राहुल जो डर और शर्मिंदगी में डूबा है उसकी बात मान लेता है। अनीता उसे छोड़ देती है, लेकिन उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेती है और कहती है, मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगी। कुछ दिन बाद अनीता राहुल को फ़ोन करती है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। राहुल को लगता है कि शायद वह उसकी मदद करने के लिए है। जब वह मिलने जाता है तो अनीता उसे बहुत नरमी और सहानुभूति से बात करती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम अच्छे इंसान हो, बस हालात ने तुम्हें इस रास्ते पर धकेल दिया है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। राहुल को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और वह उस समय उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जल्द ही अनीता अपना असली रंग दिखाती है। वो राहुल से छोटे मोटे गैर कानूनी काम करवाना शुरू कर देती है, जैसे किसी से पैसे वसूलना या कोई संदेश पहुंचाना। पहले तो राहुल हिचकिचाता है, लेकिन अनीता उसे डराती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उस पुराने केस में वापस फंसा दूंगी। राहुल मजबूरी में उसके कहे अनुसार काम करने लगता है। धीरे धीरे अनीता उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेती है। वह उसकी कमजोरियों का फायदा उठाती है, कभी पैसे का लालच देती है, कभी उसकी भावनाओं से खेलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है राहुल अकेला नहीं है। अनीता ने कई जवान लड़कों को अपने इस जाल में फंसाया हुआ है। वो अपनी सुंदरता, अपने पद की ताकत और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके इन लड़कों को शिकार बनाती है। कुछ लड़कों से वह पैसे ऐंठती है, कुछ से गैर कानूनी काम करवाती है और कुछ को वह ब्लैकमेल करती है। वह उनके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करती है, उनकी तस्वीरें लेती है, फिर उन्हें धमकाती है अगर वे उसके खिलाफ गए तो सबूतों को उनके परिवारों या पुलिस के सामने ला देगी। राहुल की जिंदगी अब नर्क बन चुकी है। वह दिन रात अनीता के डर में जीता है। उसे समझ नहीं आता वह इस दलदल से कैसे निकले। एक दिन अनीता उसे एक बड़ा काम करने को कहती है। शायद किसी बड़े अपराधी को पैसे पहुंचाना या संदिग्ध सामान डिलीवरी करना था। राहुल इस बार मना कर देता है, लेकिन अनीता उसे बुरी तरह धमकाती है और उसकी पिटाई भी करवाती है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राहुल का एक दोस्त या परिवार का कोई सदस्य उसके बदले हुए व्यवहार को नोटिस करता है। राहुल पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसकी बहन उसे बार बार पूछती है और उसकी हालत देखती है तो वो टूट जाता है और सच्चाई बता देता है। उसकी बहन यह सुनकर हैरान हो जाती है और फैसला करती है कि इस भ्रष्ट पुलिस वाली के खिलाफ कुछ करना होगा। वह अपने स्तर पर सबूत जुटाने की कोशिश करती है और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी या किसी पत्रकार की मदद मांगती है। यहाँ से जांच शुरू होती है। जांच के दौरान पता चलता है कि अनीता का यह खेल काफी समय से चल रहा था। कई अन्य पीड़ित लड़के भी सामने आते हैं जो डर की वजह से पहले चुप थे। पुलिस को कुछ ठोस सबूत मिलते हैं, जैसे अनीता के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान। अंत में अनीता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह अपनी सजा से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, कभी रिश्वत देने की पेशकश करती है, कभी अपने सीनियर्स के नाम का सहारा लेती है, लेकिन सबूत इतने पक्के होते हैं कि वह बच नहीं पाती है। कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होता है और उसे सजा सुनाई जाती है। राहुल और बाकी पीड़ित लड़कों को न्याय मिलता है और उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी क्राइम की ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।